Good morning, everybody. Welcome to Virtual Healthy Breakfast Wellness Coach by Mr. Balram. आइए हम लोग देखते हैं कि आज की दिनचर्या क्या है और हम लोग अपने डे को किस तरह से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 24 आवर सभी को मिलता है, सभी का एक साइकिल होता है वर्क करने का। तो हाउ डू यू स्टार्ट योर डे, कैसे अपने डे को आप स्टार्ट करते हैं, यहाँ हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं, इस तरह के खाने नाश्ते से लोग डे को स्टार्ट करते हैं। अब जिनको जो पसंद है वो लेते हैं। फिर हमारा जो लंच होता है, इस तरह का लंच होता है। और फिर हमारा जो इवनिंग स्नैक्स होते हैं, इस तरह का लोग ले रहे हैं। उससे क्या मिल रहा है हमारी बॉडी को, क्या हमारी बॉडी को चाहिए, वो अलग है। यहाँ पे लोग गौर नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गौर करते हैं, इस तरह का लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि पहले क्या था, अभी देखिए फ्रूट्स आफ्टर 1990, मैंने 1990 के बाद फ्रूट्स का भी बदलाव आया, बहुत सारे हाइब्रिड सिस्टम आ गए हैं। तो यहाँ पे फसल इस तरह से उग रहे हैं, फ्रूट्स इस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। और यहाँ देखिए आज के डेट में जो हमारे फसल उगाए जा रहे हैं, यानी तरबूज बोल सकते हैं, संतरे बोल सकते हैं, या ये इस सब में एक इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है। लोग जैसे तरबूज पूरा रेड नहीं है, तो इसको रेड करने के लिए कलर का यूज कर रहे हैं, और वो गारंटी देते हैं कि आपका ये तरबूज रेड नहीं होगा तो आपका पूरा पैसा रिफंड। तो ये लोग रेड पहले से किए हुए रहते हैं, तो उसको गारंटी दे पाते हैं। यहाँ देखिए संतरे का ये येलो कलर, अगर ये येलो कलर में रहा तो लोग चॉइस से लेंगे, तो उसको येलो किया जा रहा है। नेक्स्ट, आज के डेट में पूरा हाइब्रिड फसल हो रहा है। हाइब्रिड होने के कारण होता क्या है कि यहाँ पे जो पोषण है, पोषण की कमी हो जा रही है। यहाँ पे पोषण की कमी हो जा रही है। ये कैसे हो रही है? क्योंकि हमारा लैंड कैपेसिटी जो है उतना ही है, और मैंने नाम का बढ़ा है, और हमारा जो पैदावार, हमारा जो पॉपुलेशन है वो वेरी हाई हो गया है। तो इसी को पूरा करने के लिए हमें जो खाद्य सामग्री है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई। लेकिन इसका एक बैड इफेक्ट भी आया। क्या आया कि पोषण की कमी हो गई, उसमें जो पोषण हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण तरह तरह से परेशानी उठानी पड़े लोगों को। देखिए जैसे फिश को इंजेक्ट किया जा रहा फ्रेश रखने के लिए, कि वो सप्ताह महीनों दिन तक या 15 दिन तक जो भी हो मार्केट में रह सके, और उसको मैं बोल सकूं कि ये फ्रेश है और उसको लोग ले और खाए। चिकन को जैसे मार दिया जा रहा है कि वो सेल होगा, और वहां पे सेल नहीं हो पा रहा तो इसको इंजेक्ट करके रखा जा रहा, प्रेस करके रखा जा रहा कि अभी का मारा हुआ। तो ये सब को इंजेक्ट करके और फिर खिलाया जा रहा लोगों को। देखिए फूड डिप्लेटेड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे हमारा जो फूड है वो किस तरह डिप्लेट हो रहा, तो ड्यू टू इम्प्रॉपर मेथड ऑफ ग्रोइंग, स्टोरिंग एंड कुकिंग। तो यहाँ हमारा जो है इम्प्रॉपर मेथड ऑफ ग्रोइंग स्टोरिंग हो गया है। और इम्प्रॉपर मेथड ऑफ ग्रोइंग स्टोरिंग होने के रीजन क्या होता है, ये हमें पोषण की कमी फेस करना होता है। तो देखिए इस तरह से जैसे कुकिंग में भी क्या होता है कि उसको अलग अलग तरीके से बनाया जा रहा है, जिसके कारण भी पोषण की ये होता है। जैसे एवरी विटामिन एंड मिनरल्स जो होते हैं वो टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग उसको नहीं समझ पाते हैं। स्टोरिंग में भी बहुत सारे केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव दिए जा रहे हैं। ग्रोइंग में ही, ग्रोइंग में अगर फसल उगाने समय नहीं देते हैं तो हमें काफ़ी कीटनाशक नहीं देते हैं तो काफ़ी कीटाणुओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो देना पड़ता है, जिसके कारण भी पोषकता गायब हो रही है। तो ये है जिसमें न्यूट्रिएंट्स कंटेंट ना के बराबर हो गए हैं। हमारी बॉडी को जो मिल रहा है, जैसे आज के लोग टेस्टफुल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसको और अच्छे से भूना जा रहा, तेल में ये किया जा रहा, जिसके कारण वो टेस्टफुल बन रहा। टेस्टफुल बनने से लोग कुछ ओवर भी खाते हैं, ओवर से ओवर वेट भी हो रहे हैं, डाइटिंग में समस्या आ रही है, डिफिशिएट हो रही है बहुत चीज़ का। जैसे मैं आगे बताऊंगा, स्ट्रेस हो रहा, तनाव हो रहा,
लोग परेशान हो रहे हैं, लोग नेगेटिव की ओर जा रहे हैं और हमारा बॉडी ब्रेक डाउन हो रहा है, और उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल का चक्कर लगाते रह रहे हैं। तो यहाँ देखिए, और न्यूट्रिएंट्स इनटेक इज यूजुअली इनबैलेंस। हमारा जो न्यूट्रिएंट्स इनटेक है वो क्या है, इनबैलेंस है। इनबैलेंस होने का रीजन क्या है, तो शुगर, सॉल्ट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, अल्कोहल, टोबैको, फैट्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड, पॉल्यूशन, एयर वाटर, पॉल्यूटेड एयर वाटर एंड हॉर्मोन्स, ये हम लोग बहुत ज्यादा ले रहे हैं। जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे कहीं बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, और जो हमारी हेल्दी सेल के लिए, हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए रिक्वायरमेंट है, वो हम लोग बहुत कम ले रहे हैं। जैसे प्रोटीन, प्रोटीन की मात्रा हमारे बॉडी में जो चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, मतलब बहुत कम मिल रही है। कोई 5 से 10 ग्राम प्रोटीन से ज़्यादा नहीं ले पा रहे होंगे, या लोग जो प्रोटीन फूड अगर खाते हैं तो वो शायद ले पाते होंगे, तो वो अपने हेल्थ को केयर कर पा रहे हैं। जिसके कारण देखिए, वेजिटेबल प्रोटीन भी नहीं ले पा रहे हैं, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फाइबर, एमिनो एसिड्स, वाटर्स, तो ये सब की डिफिशियंसी हो जा रही है। डिफिशियंसी होने का मेन रीजन क्या है, लोगों के पास टाइम नहीं है और वो अपने सेहत को समझ नहीं पाते हैं। जैसे देखिए कि इंडिया द थर्ड मोस्ट ओबेस कंट्री इन द वर्ल्ड, माने तीसरा कंट्री है जो मोटापे में इस तरह से है, हमारा मतलब तीसरी कंट्री बन गई है। और कुछ लोगों को ऐसा है कि यहाँ देखिए कि इनको कैल्शियम, विटामिन डी की इतनी डिफिशियंसी है कि इनका जो बोन है और मांसपेशी है, यानी मसल्स हैं, वो तैयार ही नहीं हो पाते हैं, ये सूखते जाते हैं। तो इनको क्या चाहिए, कैसे लेना है, इस पे ये लोग नहीं जा रहे हैं। मतलब मैं देख रहा हूँ कि अंडर वेट भी बहुत सारे लोग हैं, बीइंग 10% और मोर बिलो द नॉर्मल वेट रेंज फॉर द फॉर योर हाइट के अकॉर्डिंग, और यू में हैव लिटिल बॉडी, मतलब लिटिल बॉडी फैट एज एन एनर्जी रिजर्व एंड परहैप्स लेस protective nutrients the body stored, making it harder to fight off infection। तो बहुत सारे लोग इसके भी शिकार हैं। तो आइए देखते हैं आज के डेट में जो थर्ड केस है, मतलब बोल सकते हैं कि तीसरा स्थान है इंडिया का ओबेसिटी में, मोटापा में। तो इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है, क्या होता है और क्या हो रहा है। आप लोग, बहुत सारे लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको जानते होंगे जिनका वेट काफी हाई है। तो यहाँ देखिए, द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ओबेसिटी एंड ऑन योर हेल्थ एंड लाइफ। तो आप उन लोग से संपर्क में होंगे तो आप लोग बात भी करके समझ सकते हैं। जितने भी ज्यादा दिन से उनको अगर ओबेसिटी है तो वो खुद बताएंगे कि हमें थायराइड है, हमें हार्ट का प्रॉब्लम है, हमें फैटी लीवर है, हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम है, मेरा पुअर सर्कुलेशन है, या फिर बैक पेन है, घुटनों में दर्द, विटामिन एंड मिनरल्स की कमी है, वो खुद बताते हैं। लेकिन आज मिलता कहाँ है, वो यही बोलते हैं कि आज मिलता कहाँ है, आज के खाने में कहाँ मिलता है, ये सभी जानते हैं, बट उसकी खोज कोई नहीं करते हैं। डॉक्टर का भी कहना है कि कंप्लेंट इज फैटी, बोलता है 70% ऑफ ऑल डॉक्टर विजिट आर ड्यू टू डाइट रिलेटेड कंडीशंस। डाइट रिलेटेड कंडीशन 70% लोग जो हॉस्पिटल जा रहे हैं वो है, और उनमें से जो हॉस्पिटल जा रहे हैं केवल डाइट को सुधार दें तो 50% बिना डॉक्टर के ठीक हो सकते हैं। अपने गुड न्यूट्रिशन एंड लाइफ स्टाइल इंप्रूवमेंट कर दें तो वो ठीक हो सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारा क्या है, तो हमारा सॉल्यूशन है, देखिए, बैलेंस फूड, बैलेंस न्यूट्रिशन। बैलेंस न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हमारे बॉडी की जो डेली की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पूरा करें। अगर मैं उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाता हूँ तो उस रिक्वायरमेंट में क्या चाहिए, हमें देखना है कार्बोहाइड्रेट जो लेना है 40% से ज्यादा नहीं लेना है, एक्सरसाइज, वर्कआउट, मॉर्निंग वॉक डेली करना है, 25 ग्राम ऑफ फाइबर डेली आपको चाहिए। अगर आप ले पाते हैं तो बिल्कुल आप स्वस्थ रह सकते हैं। हाइड्रेशन मतलब आपको सफिशिएंट वाटर जरूरी है। सफिशिएंट वाटर, आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल वाटर का रेंज होता है, आप लोग जानना चाहेंगे तो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। और अप टू 30% प्रोटीन आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, लेकिन हम लोग 10% भी नहीं ले पाते हैं, 5% भी नहीं ले पाते हैं। ऐसी हमारी आज की खाद्य पदार्थ है और उसमें हमारी
जो है वो केयर नहीं है, जिसके कारण नहीं ले पाते हैं। रेस्ट में भी हम लोग परेशान रहते हैं, एक नेगेटिव एटीट्यूड आते रहता है, कैसे क्या होगा। अप टू 30% फैट, तो 30% से ज़्यादा फैट आपकी बॉडी में नहीं आना चाहिए, और हम लोग 40% 60% फैट ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि वो ओवरडोज हो जाता है। ओमेगा 3 आपको चाहिए, हार्ट और माइंड को आपको सही रखना है तो ओमेगा 3 मस्ट है। विटामिन एंड मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, तो ये सब कुछ जो इसको हम लोग बैलेंस न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं बैलेंस पोषण, जो संतुलित आहार बोल सकते हैं। तो देखिए हमारे को एनर्जी के लिए चाहिए क्या, फैट, कार्ब्स एंड प्रोटीन, ये तीनों चाहिए होता है। लेकिन हम लोग फैट एंड कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं, प्रोटीन्स की डिफिशियंसी रह जाती है, और जिसके कारण हमारी जो बॉडी है, बॉडी फैट जो होनी चाहिए वो 20% होनी चाहिए, जो हमारी फैट लेवल है, लेकिन हमारी बॉडी में 40% या उससे एक्सेस फैट हो जाते हैं। तो इस तरह की बॉडी हो जाती है और बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं बॉडी में, क्योंकि कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं होती है, उसमें टाइम लगता है। यहाँ देखिए, आइए हम लोग देखते हैं न्यूट्रिएंट्स इन अ शेक। हम लोग जो ये शेक पी रहे हैं, इस शेक में आप देख पा रहे होंगे कि सारा कुछ अवेलेबल है। आपको मिलता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन B12, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, सेलेनियम, डायरेक्टिव फाइबर, ये एवरीथिंग यहाँ पे मौजूद है। और न्यूट्रिएंट्स कंटेंट, मतलब 19 न्यूट्रिएंट्स कंटेंट के साथ ये शेक है। इससे आपको लेने से बहुत सारी आपकी जो डेली का नीड है वो पूरा होने लगती है। तो देखिए इसको बनाया कौन, जैसे हम लोग आज तक जो खाते आए हैं, अपने खाने बनाए हुए, अपने घर में बनाए हुए, या फिर होटल से खाते आए हैं, तो उससे क्या हुआ कि उसमें कोई सर्चिंग नहीं होती है, उसमें कोई रिसर्च नहीं होता है कि हमारे फूड में हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सब कुछ है कि नहीं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, उससे हमें एनर्जी मिल जाती है और बस वही काफ़ी हो जाता है। तो यहाँ देखिए कि 100 डॉक्टर्स, 250 स्टाफ साइंटिस्ट एंड 25 एक्सपर्ट मिल करके इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, और ये मानव बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको रिसर्च करके इन्होंने फीड किया है, और ये 40 वर्षों से ये दिया जा रहा। देयर विल कम अ डे व्हेन दिस प्रोडक्ट विल बी इन एवरी होम। ये वो शख्स है जो 18 साल के एज में अपनी माँ के सदमे के कारण इसका रिसर्च किया था। माँ की इनकी डेथ हो गई थी, अप्रोक्स 37 ईयर्स की थी, तभी हो गई थी, और वो हुई थी ये मोटापा के कारण। और इनकी माँ को स्लिम होना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो मॉडलिंग करती थी, और वो स्ट्रेस में आ गई, डॉक्टर से दवा ले लेकर के वो परेशान हो गई, और लास्ट में उनका डेथ हो गया था। तो इससे उनकी माँ के मौत से इनको सदमा लगा, और इन्होंने सोचा कि आज के बाद किसी की माँ नहीं मरेगी, और 23 साल के एज में इन्होंने ढूंढ निकाला और पहला फार्मूला 1 का आविष्कार किया था। आज हमारे पास बॉडी के लिए सभी कुछ है, और इन्होंने अपनी दादी जो है उन पे इसको आजमाया था, और उनकी दादी कुछ ही दिनों में क्या की, अपने हैबिट को चेंज कर चुकी थी। मतलब इस प्रोडक्ट को लेने से क्या हुआ था, 9 kg इनका वेट लूज हुआ था, और काफी फिट महसूस करने लगी थी, पूरा बॉडी फिट हो गया था। और जिसको देखा देखी उनके अगल बगल के बहुत सारे लोग इसके उपभोक्ता बने, कस्टमर बने, और आज ये वर्ल्ड के 95 to 6 कंट्री में चल रही है, और 40 साल हो गए हैं। आप देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिंस 1940 1980 सॉरी 40 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ऑपरेटिंग इन इंडिया सिंस 1999, ये 20 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। 94 हेल्थ डिपार्टमेंट अराउंड द वर्ल्ड अप्रूव आवर प्रोडक्ट एज फूड, हमारा प्रोडक्ट फूड है। और देखिए ओवर 4.4 मिलियंस वेलनेस कोच हैं, 10 करोड़ रजिस्टर्ड सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, 3 टाइम्स लिस्टेड इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये आज तक का स्टोरी है इनका, बहुत सारा कुछ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में मैं ले पा रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से रिजल्ट, जैसे सबका रिजल्ट अलग अलग होता है। जैसे वेट लूज में
या दिस रिजल्ट आर नॉट टिपिकल, इंडिविजुअल रिजल्ट विल वेरी, माने सबका रिजल्ट अलग अलग होता है, किसी का बहुत ज़्यादा, किसी का बहुत कम। जैसे मेरा रिजल्ट है, मैं भी इस प्रोडक्ट को ले रहा हूँ और काफ़ी एनर्जेटिक फील करता हूँ और काफ़ी खुशी महसूस करता हूँ कि अपने बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है उसको मैं पूरा कर पा रहा हूँ और अभी से मैं पूरा करता रहूँगा। तो मेरा एजिंग पॉपुलेशन जो होगी वो जैसे आज के लोगों पे आ जा रही है 40-50 के अंदर ही, वो नहीं आएगी। तो ये है इनका खासियत। जैसे एक है जितेंद्र अरोड़ा जी, लाइन पे हैं? अरोड़ा जी लाइन पे हैं? अच्छा, वो शायद नहीं अभी कनेक्ट हो पा रहे हैं। चलिए, ओके, थैंक यू। तो ये अपना जो ये था, बहुत ही इनका चेहरा अलग था, बहुत सारे लोग पहले देखे थे तो बताए। अब गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? यस सर। हाँ, थोड़ा बताइए। मेरा नाम जितेंद्र अरोड़ा है और मैं इस नाश्ते तो 6-7 महीने से ले रहा हूँ और इसको लेते मेरा 8 kg वेट लूज हुआ है और अच्छा ग्लो आया है और इस खाने तो लेते हुए मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। तो ये थे जितेंद्र अरोड़ा सर। और अभी सभी का मैं फोटो नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं फिर फर्दर आगे दिखाऊंगा। तो आइए, आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ मोहन जी, आप से कुछ मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि आज आपने सेशन को अटेंड किया और वेलकम है आपका यहाँ पे। और मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे क्लास में डेली आते रहें ताकि अपना हेल्थ बेनिफिट ले पाएँ और अपने फैमिली को भी हेल्थ बेनिफिट दे पाएँ। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कैसा लगा सेशन आपको? हाँ सर। मोहन सर, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी? मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सर? हाँ, आवाज़ नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। आप देख लें थोड़ा सा माइक को। अच्छा, तो कैसा लगा? हाथ इस तरह से दिखा दीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सही लगा? चलिए, वेरी गुड, धन्यवाद। और हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो, इसलिए आपका आवाज़ नहीं आ पा रहा। और आप कंटिन्यू रहें यहाँ पे, और एक टाइम टेबल होता है और आगे की जानकारी अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। चलिए ठीक है, नील सुमन मैम आप लाइन पे हैं, क्या आप बात कर सकते हैं? नील सुमन मैम, आप माइक ऑन कर लीजिए। नील सुमन मैम, आपका माइक ऑन नहीं है। शायद इनका नहीं हो रहा है, क्या पता नहीं। तो मोहन सर का भी आवाज नहीं आया। चलिए, और एक मैं रिजल्ट लेना चाहूंगा कांति मैडम से, इनका सुनेंगे। कांति मैडम भी यूज कर रहे हैं और मोहन जी आप भी सुनेंगे इनको ध्यान से। तो कांति जी है लाइन पे? जी सर। हाँ, तो आप अपना रिजल्ट शेयर करेंगे और वीडियो में आएंगे तो बेटर रहेगा थोड़ा, अगर पॉसिबल गुड है तो। मॉर्निंग। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं कांति किरण टोप्पो, झारखंड लातेहार डिस्ट्रिक्ट चंदवा ब्लॉक से। मैंने इस ब्रेकफास्ट नाश्ते को 3 मंथ से ले रही हूँ। इस नाश्ते को मैं जब नहीं जानती थी उस समय मेरा वेट 66 kg का था और अभी मैंने 8 kg कम कर चुकी हूँ।
और जो मेरे पैर में चेहरे में जो प्रॉब्लम था, सूजन का, पैर में चेहरे में भी, और घुटने में दर्द था, पैर में भी दर्द, वो सब मेरा भी सामान्य हो गया है। अभी नहीं के बराबर है। मैं वेट कम करके मैं अपने को तंदुरुस्त अनुभव करती हूँ और चलने फिरने में अभी मुझको दिक्कत नहीं होता है, और सीढ़ी चढ़ने उतरने में भी अभी प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, चलिए, धन्यवाद कांति मैम। और आपने मतलब पहले ये सब परेशानी आती थी? जी सर। ओके, तो आप पैदल भी चल पाते हैं? कितना किलोमीटर तक चल पाते हैं आजकल मॉर्निंग वॉक में? मॉर्निंग वॉक में ज्यादा नहीं जाते हैं सर, वही 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जाते हैं? चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो इतना आप चल पा रहे हैं तो बहुत है। लोग तो 5 किलोमीटर का नाम सुनते ही परेशानी आ जाती है। 5 किलोमीटर बहुत चलते हैं। चलिए, तो नील सुमन मैम, आप माइक ऑन कर पा रहे हैं क्या? मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा, और बहुत सारे लोग, जैसे मुकेश शर्मा सर, आप के पास आधे मिनट का समय है, कुछ बताएंगे इस फूड के बारे में, आपका क्या राय है? वेरी गुड मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मुकेश शर्मा है, मैं इस झारखंड से हूँ। मैं अभी दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ। मैं बहुत जब से मैंने लिया हूँ बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और बहुत बेहतर है, और इसका बहुत बेहतर रिजल्ट भी है सर। तो बहुत अच्छा है सर, और जो भी इनको इसको नाश्ते के लिए हैं बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ, और चलिए, आगे भी होते रहेगा सर। ओके। तो सुनबुल मैम अभी नहीं है ना? सुनबुल मैम शायद आउट हो गई हैं, हो सके नेटवर्क इश्यू हो। चलिए, कोई बात नहीं। धन बहादुर सर, मैं आपसे चाहूंगा कुछ अपना शेयर करें। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मेरा नाम मॉर्निंग। धन बहादुर, नेपाल से हूँ सर। अभी फिलहाल दिल्ली में मेरा जॉब है। ओके। और इस आइडियल ब्रेकफास्ट को मैं लगभग 1.5 महीने से ले रहा हूँ। ओके। तो अच्छा, हाँ, अच्छा दे रहा है सर। जैसे सांस फूलना कम हो गया, और शरीर में दर्द वगैरह भी बहुत कम है। ओके। और आपका स्किन में थोड़ा सा ग्लो है। परिवर्तन, गोल हुआ है। वेरी गुड। और आपका वेट भी कुछ लूज हुआ है? हाँ सर, वेट भी 3 किलो 3.5 किलो कम हुआ है सर। चलिए, आपको धन्यवाद। और आए हम लोग, आप सभी पार्टिसिपेंट को धन्यवाद। और मैं अभी सबसे तो अब नहीं बात कर पाऊंगा, क्योंकि आई हैव नो मोर टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हम लोग मिलते हैं शाम को 7:30 बजे, और तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।